गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में एक बार फिर से। आज के सेशन में हम कल तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या हो जाता है। Who has recently become the youngest world chess champion? अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बन गए हैं? हाँ, हमारे भारत की शान ये कौन बन गए हैं? डी गुकेश जी। ये डी गुकेश मात्र 18 साल के हैं और इन्होंने 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। और ना सिर्फ जीत लिया है, इसको जीतने वाले ये यंगेस्ट बन गए हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की हिस्ट्री में, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। बात करें कि किसको इन्होंने हराया है, तो इन्होंने डिफीट किया है चाइना के डिंग लिरिन को। चाइना के डिंग लिरिन को, जो लगातार 2 सालों से इस चेस चैंपियनशिप को जीत रहे थे। जो लगातार 2 सालों से इस चेस चैंपियनशिप को जीत रहे थे। बात करें इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जाता है, तो इसकी गवर्निंग बॉडी होती है FIDE, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इशिकाई, मतलब इसकी फ्रेंच एब्रिविएशन है। अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। बात करें ये स्टैब्लिश कब हुआ था FIDE, तो ये 1924 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर स्पेसिफिकली देखें तो 20 जुलाई 1924 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके स्विट्जरलैंड के भी ल्यूसाने में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। और अरकडी एड्रो एडोरकोविच अडगरी एड्रो एडोरकोविच इसके क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो इसके हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, विश्वनाथन आनंद जी। अच्छा, ये जो डी गुकेश जी है ये सेकंड इंडियन बन गए हैं। देखो, यंगेस्ट तो है ये पूरी दुनिया में, स्वर्णिम इस चेस चैंपियनशिप में डी गुकेश जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में तो लिखा ही जाने वाला है। इसके साथ साथ ये दूसरे भारतीय है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये दूसरे भारतीय है इस चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतने वाले। पहले थे विश्वनाथन आनंद जी। ठीक है, क्लियर थी चीजें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरीज इन कैलेंडर ईयर? एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? पहली महिला क्रिकेटर, फर्स्ट आया है ना, तो याद रखना। तो पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, ना सिर्फ भारतीय, पहली वर्ल्ड में महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये बन गई है कौन? स्मृति मंधाना जी, है ना, नेशनल क्रश, मुझे भी काफी पसंद है ये। तो ये बन गई है पहली क्रिकेटर, ठीक है, महिला क्रिकेटर। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज द पर्सन ऑफ ईयर बाय द प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन के द्वारा इस बार 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? हाँ, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। भाई, एक दिन के फीवर में इतनी वीकनेस आ रही है ना, थकान थकान हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है ये पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो एक अमेरिकन मैगजीन है जिसका नाम क्या है, टाइम मैगजीन, उसके द्वारा ये दिया जाता है। 1999 तक ये मैन ऑफ द ईयर और वुमेन ऑफ द ईयर को दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाता है, जिसको कहा जाता है, इसका नाम कर दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा, ये दिया किसको जाता है? जो पूरे साल चर्चाओं में बना रहा, उसको ये दिया जाता है। और आप सभी को पता है 2024 में तो पूरा साल चर्चाओं में कौन बने रहे? हाँ, हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प जी। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु विल होस्ट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन 2025? हाल ही में 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी वही करेगा। कौन करेगा? हाँ, जो सबसे सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह हो जाती है पूरे भारत की सर्दियों में। वैसे पूरे भारत की वो सबसे खूबसूरत जगह है भी, नॉट सिर्फ सर्दियों में, बट सर्दियों में तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। क्या? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, है ना, कश्मीर की वादियां। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख होस्ट करने वाले हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स को। अच्छा, ये जो गेम्स है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। बात करें गवर्नर ऑफ लद्दाख के बारे में तो ये बीडी मिश्रा जी हो जाते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर हो जाते हैं मनोज सिन्हा जी। इन दोनों का नाम भी आप याद रखना। क्लियर। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034। 2034 में जो फीफा का मेंस वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है? तब तक आप मुझे आंसर दो। 2027 में जो फीफा का विमेंस वर्ल्ड कप है, जो फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसको कौन होस्ट करेगा? हाँ, कौन करेगा? हाँ, लिख लेना, ब्राजील। और 2034 में फीफा का मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। कौन होस्ट करेगा? हाँ, सऊदी अरेबिया। 2030 में इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे स्पेन, पोर्तुगल और मोरक्को। इन तीनों का नाम भी याद रखना, डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना, वुमेन्स भी, मेंस का 34 वाला भी और 2030 वाला भी। ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली केस ऑफ एक्स, डिजीज एक्स है ना, डिजीज भी एक्स होने लगी। हाँ, ठीक है, अपनी अपनी एक्स पे मत पहुंच जाओ, डिजीज पे आओ। डिजीज एक्स हैव बीन कंफर्म्ड इन विच कंट्री। हाल ही में जो डिजीज एक्स है, इसके मामले की पुष्टि किस देश में की गई? तो इसके मामले पाए गए, इस डिजीज एक्स के मामले जो है ये पाए गए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। बताया जा रहा है ये काफी खतरनाक बीमारी है। इस कॉन्गो में इसके 400 पीपल में ये डिजीज देखने को मिली। 400 से ज्यादा लोगों में ये डिजीज देखने को मिली, और उनमें से जो 30 लोग हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई इस डिजीज की वजह से, जिनमें से ज्यादातर चिल्ड्रन थे, जिसमें से ज्यादातर जो थे वो बच्चे थे। अब रिपोर्ट ये किसके द्वारा निकाली गई? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आज है ना, कल भी आपको क्वेश्चन फॉर यू नहीं मिला था शायद, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है डब्ल्यूएचओ के बारे में। जितनी भी राम कहानियां मैंने आपको रटाई है, सब के सब कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और अभी तक यूएन ने भी कहा है कि भाई अभी तक ये जो डिजीज है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो वो लोग, सब लोग इसको ढूंढने में लगे हुए हैं। काफी खतरनाक जो डिजीज है, इसको बताया जा रहा है। एक्स वैसे भी खतरनाक ही होती है ना, होती है या होता है भी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली वेयर इज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अभी हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया? आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, तो आयोजन ये कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? हाँ, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में ये होस्ट किया गया। अच्छा, ये जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो है, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और उनके साथ साथ वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के द्वारा मिलकर इनका ऑर्गेनाइजेशन कराया गया देहरादून में, ठीक है। इसकी जो थीम थी वो थी डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव इसकी क्या हो जाती है? थीम हो जाती है। बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, है ना, ये खड़े पुष्कर सिंह धामी। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज मेड क्रिकेटर ऋषभ पंत इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल ही में जो हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत है, ये किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो ये अभी हाल ही में टेक जो जॉकी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो गए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, नोट डाउन करते रहना, है ना, नोट्स बना रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये लिख लेना, ठीक है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, हु वॉज अवॉर्डेड 34 व्यास सम्मान। ये जो अवार्ड्स है, ये व्यास अवार्ड है, व्यास सम्मान इसको बेसिकली कहा जाता है। ये अवार्ड्स काफी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना। आपसे पूछ रहा है इस बार एडिशन भी याद रखना, 34 34वां एडिशन था। इसके द्वारा किसको इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो जो सूर्य बालाजी है, जो सूर्य बालाजी है, इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। उनके नोवेल कौन देश को वासी, कौन देश को वासी वनु की डायरी, इस इनके नोवेल के लिए इनको सम्मानित किया गया। बेसिकली जो ये व्यास सम्मान है, ये इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, जो उनके पिछले 10 साल में जो उन्होंने पब्लिश की होती है नोवेल बुक्स,
तो उनके लिए पिछले 10 साल में जो उन्होंने नोवेल और बुक्स पब्लिश की होती है, इंडिया के जो सिटीज़न होते हैं, स्पेशली स्पेशली क्या जो हिंदी लिटरेचर वर्क होता है, उसी में इसको उसी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर वर्क के लिए इस व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इसके साथ-साथ 4 लाख रुपए प्राइज़ मनी भी आजकल काफ़ी पूछता है। तो व्यास सम्मान में 4 लाख प्राइज़ मनी दी जाती है। याद रखना सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। 34 एडिशन था, सूर्य बालाजी को दिया गया। कौन देश को वासी इस नोवेल के लिए। अगला आपसे और लास्ट का क्वेश्चन आज। इन दिसंबर 2024 रविंद्रनाथ मेहताब not मेहताब महातो रविंद्रनाथ महातो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। ये जो रविंद्रनाथ महातो है, इनको किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर चुन लिया गया है? तो अभी हाल ही में इनको झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर नियुक्त कर लिया गया है। बात करें कि ये जो स्पीकर है, ये किस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 178 में इनका मेंशन है। किसका? स्पीकर का। स्पीकर और डिप्टी जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके रोल के बारे में आर्टिकल 178 में मेंशन है। बात करें इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है? सबसे पहले तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके साथ-साथ 25 साल से बड़े होने चाहिए, एटलीस्ट इनकी जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। उसके साथ-साथ ही किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करने चाहिए, यानी कि कोई भी इनके अकाउंट में मतलब ये कोई भी गवर्नमेंट सैलरी बेस्ड काम नहीं कर रहे होंगे, है ना? कोई भी गवर्नमेंट काम, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे होंगे जिसकी जिसकी गवर्नमेंट सैलरी देती है। अगर कर रहे होंगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? ओथ। हाँ, पूछ कह रहा है अगला फैक्ट क्या याद रखना है? ओथ। जो स्पीकर है उनको ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? गवर्नर के द्वारा, या तो फिर गवर्नर के द्वारा कोई आदमी अपॉइंट किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनके द्वारा। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए भाई, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। बाय बाय।